नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक विजुअलाइजेशन। क्या होता है विजुअलाइजेशन? जैसे कि जो हम सोचते हैं वही हम करने लग जाते हैं। जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। क्या है विजुअलाइजेशन? क्या थिंकिंग है इसको लेके लोग बागों की? कैसे आप इससे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? कैसे आपको ये हेल्प कर सकता है? क्या आपकी कैपेसिटी होती है? तो विजुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कभी आपने देखा होगा, जैसे आप घर में बैठे हैं तो आप मम्मी पापा ने आपको डांटा होगा, दिन भर बैठा रहता है, ये मतलब राजस्थानी भाषा में बोल रहे टोंट का समय। कभी कभी हम मन के अंदर ही अपने आप को कोसते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो इससे क्या एक पॉजिटिव आउटकम निकलता है। हम चीज़ों को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम ऐसा क्या कुछ नहीं कर पा रहे जिससे हमें वो रिस्पेक्ट मिले जो मिल रही है। तो विजुअलाइजेशन उन चीज़ों को सबको हटा के ऐसी अच्छी प्रोसेस है जिससे आपको कई फायदे मिल सकते हैं। तो क्या है विजुअलाइजेशन? विजुअलाइजेशन एक यह चीज़ है, विजुअलाइजेशन जो होता है जो हेल्प करता है इम्प्रूविंग प्रोसेस में। ये आपकी माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपको सोचने पर मजबूर करता है और आपको अंदर से मोटिवेशन वाली फीलिंग लेके आता है ना। जब हम कोई भी चीज़ को हम दोहराते हैं बार बार, कई चीज़ होती है जिनको हम बार बार हमारे मन में आती है, उससे क्या है हमारे अंदर एक मोटिवेशन बढ़ने लगता है। और जब जब वो मोटिवेशन बढ़ने लगता है, जब जब हम उस चीज़ के प्रति सक्रिय होने लगते हैं और उस चीज़ को करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं उससे कहीं पहले आप उस चीज़ की रणनीति बनाइए। रणनीति को ही आप विजुअलाइजेशन कहते हैं कि सपने देखना। कहते हैं ना कि इंसान जो सपने देखता है ना उसे पूरा भी कर सकता है। एक कहते हैं कि भाई जितने लंबे पैर उतनी वो आप चादर बिछाओ। तो भैया हम तो वो हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य में एक वो कैपेसिटी है, वो कुछ भी कर सकता है ना। तो सबसे पहले बात करें कि विजुअलाइजेशन एक वह चीज़ है जो आपकी हेल्प करती है इम्प्रूविंग प्रोसेस में। आज के टाइम पे डॉक्टर भी इसका यूज कर रहे हैं विजुअलाइजेशन का, पेशेंटों को लेकर। 2017 में एक रिसर्च हुई थी, साइंटिफिक रिसर्च थी यूनिवर्सिटी में। उसमें यह कहा गया था कि भाई पेशेंट की जो कंडीशन है ना वो विजुअलाइजेशन से बहुत ज़्यादा जल्दी इंप्रूवमेंट हो सकती है, और ऐसा देखा गया है ना। विजुअलाइजेशन से आप मतलब ले दे के बात ये कि आपने माइंड की कैपेसिटी, आप उस सपने देखने चाहिए और वो सपने देख के आप उन चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर उस चीज़ों को सोचेंगे नहीं तो आप आगे बढ़ेंगे कैसे? तो वो चीज़ है विजुअलाइजेशन। समझ रहे हो उस चीज़ को? उसके बाद बात करेंगे साहब 2017 में हुए थे जब पेशेंट को विजुअलाइजेशन कराया था उसके अंदर, उसके बाद उसके बहुत पॉजिटिव आउटकम आए। और विजुअलाइजेशन से क्या होता है कि स्ट्रेस जो पावर है ना, वो स्ट्रेस का पावर डिक्रीज होने लगता है। क्योंकि आज के टाइम पे मनुष्य को इस तरीके से हो गया कि इंसान को जितना मिल रहा है ना उतना ही दुखी है। और इस टाइम पे मनुष्य को इतनी टेंशन है, इंसान को इतनी टेंशन है, उसके लिए क्या होता है कि मेडिटेशन होते हैं, वह चीज़ें होती है, वो विजुअलाइजेशन होती है। उन चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में रेगुलरली उतारोगे तो उन चीज़ों से अगर आप पॉजिटिव आउटकम लाओगे तो वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है। उसके बाद कई ऐसे रिसर्च हुए, उसके बाद आइंस्टीन साहब ने भी कहा कि विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है जो हमें आगे की राह दिखाती है ना। उसके बाद हम नीरज चोपड़ा की बात करें, नीरज चोपड़ा कई ऐसे कितने सारे मेडल जीत लिए। तो उनका भी यही कहना होता है कि साहब जब भी कोई काम करने जाते हैं तो उससे पहले वे कई चीज़ें अपने माइंड के अंदर खेल लेते हैं कि यार हम उस गेम को जीत के आएंगे। आप अगर मन में सोच लोगे ना तो आपको सफलता मिलना बहुत जरूरी है, और वो मिलेगी। और जब मन में नहीं आएगी, जब आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो अपने मन में अंदर नेगेटिव कमेंट आएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक आएगा। उसके बाद बात करें साहब मिकाल फ्लेप के, ओलंपिक के, वो लगातार हर मैच में जो भी होते हैं स्विमिंग वाले, उनसे जब पूछा गया कि आप हर मैच में स्वर्ण पदक जीतते हैं उसका राज क्या है, तो उनका भी यही कहना था कि मैं पहले विजुअलाइजेशन कर लेता हूँ और उन चीज़ों को मैं पता लगा लेता हूँ कि मेरे साथ होने वाला क्या है और मैं किस तरीके से मैच को जीतूंगा। कई बार भारत जीतती है, कई तो बार इसके बाद प्लानिंग पहले चलने लग जाती है। आज कई तरह के युद्ध होते हैं, पुराने ज़माने में जो हिस्ट्री के टाइम पे जो युद्ध होते थे उनके पहले तरीके से विजुअलाइजेशन होने लग जाता है। ठीक है। उसके बाद मेडिकल रिसर्च हुआ है, मेडिकल रिसर्च में भी ये कहा गया है कि 35% जो केस है उसके अंदर अगर आप विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को अप्लाई करते हो तो 35% केस आपको आउटकम बहुत अच्छा देता है और आप पॉजिटिव फीडबैक, क्रोनिक स्ट्रेस एंजाइटी से आपकी दूर होती है। और ये चीज़ें कब दूर होती है ना, मेडिकल रिसर्च में भी यही था।
जैसे पुलिस वाले होते हैं तो वो 10 दिन की वो एक इमेजिनरी ट्रेनिंग होती है उनकी, पुलिस वालों की भी। उसमें भी इमेजिनेशन कराया जाता है कि आप कहीं इस जगह फंस जाओ तो आप कैसे करते हो, वहां पर वो पॉजिटिव आउटकम निकाल के आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये देखिए बात ये है कि आप हमेशा अच्छा सोचें। आप ये नहीं सोचें कि नेगेटिव चीज़ क्या है। जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे उतने नेगेटिव कमेंट आएंगे और जितना ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी वेस्ट होगी। नेगेटिव सोचने से क्या होता है कि स्ट्रेस आता है, एक एंजाइटी आती है, टेंशन बढ़ने लगती है ना। तो वह चीज़ टेंशन बढ़ाओ आप, पर टेंशन पॉजिटिव चीज़ों की बढ़ाओ कि आज मेरा टारगेट 5 क्लास का था, आज मेरा टारगेट 10 क्लास का था, लेकिन मैं 10 क्लास में से 2 क्लास कर पाया हूँ। तो जब वो टेंशन बढ़ने लगेगी ना, तो वो चीज़ें आपको इम्प्रूवमेंट देगी। ऐसे नहीं आप फालतू चीज़ें सोच रहे हो, मेरा क्या होगा, मैं तो ये हो, वो चीज़ें नहीं सोचनी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा अच्छी चीज़ें सोचें, सिलेक्शन की तरफ ध्यान दें। नोट सेट को आप इस तरीके से सोचें कि यार ये मेरा एक पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट है और मैं इसे लेके रहूंगा। क्योंकि नोट सेट की कंपटीशन में कई आपको नेगेटिव वाले भी मिलेंगे और कई आपको पॉजिटिव वाले मिलेंगे। कई लोग बोलेंगे 80-20 है, 80% लड़कियों को लेते हैं, 20% लड़कों को लेते हैं। भाई हम कोई वहां से थोड़ी करके आए आसमान से, हमने भी तो सिलेक्शन लिया, तो आप भी ले सकते हो। इसलिए आज के टाइम पे कई लड़कों ने तो तैयारियां छोड़ दी, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कई लड़कों ने तैयारियां छोड़ दी। वह चीज़ें नहीं करनी है। इसलिए आप हमेशा एक बात याद रखें, पॉजिटिव सोचें और अपने माइंड की कैपेसिटी को इस तरीके से विजुअलाइजेशन करें और सोचने की कैपेसिटी बढ़ाएं, सपने देखें। क्योंकि जितना आप सोचोगे ना उतना ही आप पाओगे। अब कोई इंसान है वो CHO पे अटक जाता है, कोई अब मेरा था भाई CHO तो बनना ही नहीं है, जाना तो नर्सिंग ऑफिसर है, पहली जॉब सेंट्रल की ले ली। अब उसके बाद आज मेरा है, अब मेरा मन में ये रहता है कि यार मेरे को देश की सेवा के लिए आगे बढ़ना है ना। तो हमने दूसरी फील्ड अपना ली, हमने एक जॉब ले ली, अब दूसरी फील्ड अपना ली। तो वो चीज़ें हम, क्योंकि एक माइंड के अंदर एक विजुअल पॉइंट ऐसा बना रखा है ना पॉजिटिव वाला, क्या नहीं यार जो चीज़ पाली ना उसको पाके रहना। इसलिए मेरा मानना यह है कि आप हमेशा नेगेटिव पॉइंटों से दूर रहो। परेशानी आएगी, आज आप बोलते हो हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, हमारा रिविजन नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, किसी का भी नहीं होगा। भगवान ने मनुष्य में ऐसी पावर दी निरंतरता की, वो जितना सीखना चाहेगा ना उतना सीखेगा, पर वो सीखेगा कब, वो मेहनत करेगा, है ना। दशरथ मान जी थे, क्या कर दिया था उन्होंने, सबको पता है ना। तो कई चीजें होती है कि इंसान नीचे से उठ के ऊपर जाता है। वो क्यों जाता है, वो मेहनत करता है उस चीज के लिए। तो आप मेहनत करिए मन ठोक के, और दम में ऐसी आग लगाइए मन के अंदर कि यार इस बार तो मेरा सिलेक्शन श्योर होना चाहिए। कोई सा भी एम्स मिले पर मिलना चाहिए, नौकरी पक्की होनी चाहिए। क्योंकि नौकरी अगर आपकी पक्की होगी ना, तो आपको परिवार में भी वो इज्जत मिलेगी, समाज में भी इज्जत मिलेगी, कई कई जगह आप चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए जाओगे। तो वो चीज़ें कब होगी, नौकरी के बिना मनुष्य की जिंदगी ऐसे है ना। कोई इज्जत नहीं है उसकी परिवार में, किसी में। अगर गलती से शादी भी हो गई तो लड़की के परिवार में भी इज्जत नहीं है। जिस दिन नौकरी लगी उस दिन आप डायमंड हो। डायमंड कहते हैं ना कि डायमंड जो होता है ना, वो जितना ज्यादा घिसता है ना उतना ज्यादा चमकता है ना। सोना है, वो जितना ज्यादा घिसता है उतना ज्यादा चमकता है। अगर आप भी उस चीजों के लिए जल रहे हैं, तप रहे हैं, तो आप एक दिन ऐसे चमकोगे कि आपको खुद को पता नहीं कि आप कहाँ पहुंच जाओगे, है ना। इसलिए मेरा कहना यही है, आप मन लगा के तैयारी करें। कई चीज़ों के बीच में नेगेटिव पॉइंट आते हैं कि सर हमारी तैयारी नहीं हो रही, हमारे ये नहीं हो रहा, हमको ये बताओ, हमको वो बताओ। भैया सबके पढ़ने की तरीके और सबके हर चीज़ अलग अलग होती है। हजार स्टूडेंट पास होते हैं ना, 1000 स्टूडेंटों की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है ना। तो वो आप अपने मन में बिठा के रखो कि भाई हमें किसी और को देख के नहीं चलना है, हमें अपना खुद एक पॉजिटिव पॉइंट खड़ा करना है। उसके बाद हमें खुद आगे बढ़ना है ना। हम किसी के सहारे जीने वाले नहीं, हम खुद आगे बढ़ेंगे, खुद ही लड़ेंगे उस चीज़ के। इसलिए नोट सेट 2025 जो लगने जा रहा है उसमें अपना दम ठोक के तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, मन लगा के तैयारी करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। और जब भी कोई भी चीज़ में आप एग्जाम में देने जा रहे हैं तो पहले से अपनी रणनीति सेट करके जाएं कि हमें कैसे कैसे एग्जाम पास करना है। पढ़ते सब है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जिसको पेपर करना आता है। पेपर कैसे होता है, पेपर वो ही बॉडी प्रोसेस आ जाती है विजुअलाइजेशन वाली, तो पहले से उन चीज़ों को सोचने लग जाता है, उन चीज़ों को करने लग जाता है। इसलिए मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है, आप अच्छे से पढ़ें। सभी से ये रिक्वेस्ट है, आराम से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, दम ठोक